ये कहानी है भूतिया बस की। कहानी शुरू होती है। रात का समय था। गहरा अंधेरा चारों ही ओर फैला हुआ था। उस रात की ठंडी हवा और सन्नाटा इंसानों के दिलों में भय पैदा करने के लिए काफ़ी था। शहर के बाहरी इलाके में एक बस स्टैंड मौजूद था, जो कि लंबे समय से वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे। ये स्थान लोगों के बीच भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। कहा जाता है यहाँ रात के समय एक भूतिया बस आती है, जो उन लोगों को ले जाती है जो इसमें बैठने की गलती करते हैं। इस कहानी की मुख्य पात्र शालिनी और उसकी सहेलियाँ, जो कि शहर में नई नई नौकरी पे लगे थे और शहर में किराए का घर लेकर रहते थे। उन्होंने इस कहानी के बारे में सुन रखा था, लेकिन वो सब इसे महज एक अफवाह मानते थे। एक दिन शालिनी और उसके सहेलियों के बीच चर्चा के दौरान शालिनी ने इस भूतिया बस का काफ़ी हंसी मजाक किया और इसे सच साबित करने की ठान ली। उसके सहेलियों ने उसे चुनौती दी, अगर वो रात के समय उस बस स्टैंड पर जाकर उस भूतिया बस में बैठेंगी तो वो सब मिलकर उसे एक बड़ी पार्टी देंगे। शालिनी थोड़ी अकड़ू किस्म की थी। उसने भी ये चुनौती स्वीकार कर ली और रात को ठीक 11 बजे उस बस स्टैंड पर पहुंच गई। वो पूरी तरीके से अकेली थी। उसके चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवा की सरसराहट थी। शालिनी ने दिल मजबूत कर लिया और एक बेंच पर जाकर उस बस का इंतज़ार करने लगी। शालिनी ने उसके सहेलियों के सामने डींगे तो बड़ी हाँक ली थी, लेकिन इतना सन्नाटा देखकर उसके दिल में थोड़ा सा भय ज़रूर था। लेकिन वो भय को भूलकर अपने बस का इंतज़ार करने लगी। तभी उसे दूर से एक गाड़ी आते हुए नजर आई। उसे लगा ये बस है, लेकिन वो एक कार थी। कार ज़ोरों से उसकी तरफ आई और उसके साइड से गुजर गई। और फिर शालिनी बेंच पर बैठकर बस का इंतज़ार करने लगी। तभी कुछ देर बाद एक धुंधली सी रोशनी शालिनी को दिखाई दी। शालिनी की आंखें चौकन्नी हो गई। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आती गई, उसे एक पुरानी बस दिखाई दी। बस की खिड़कियों से पीली रोशनी छन रही थी और उसमें बैठी सवारियों की परछाइयाँ स्पष्ट शालिनी को दिखाई दे रही थी। बस का ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। बस धीमी गति से स्टैंड पर रुक गई और बस का दरवाज़ा खुला। शालिनी ने बिना सोचे समझे बस चढ़ने का फैसला कर लिया। बस में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। बस के अंदर बैठे सभी यात्री बेहद शांत और गंभीर थे। उन सभी के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। शालिनी ने एक खाली सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन बस के हर कोने से उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगी। चली जाओ यहाँ से, क्यों आई हो यहाँ, जाओ वरना मर जाऊंगी। ऐसी आवाज़ें सुनकर शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस बनाए रखा और अपनी सीट पर बैठी रही। थोड़ी ही देर बाद बस ने चलना शुरू किया। शालिनी ने खिड़की से बाहर से देखा तो बस शहर के मुख्य मार्ग से हटकर एक अज्ञात मार्ग पर जा रही थी। चारों ओर घना जंगल था और अंधेरा और गहरा हो गया था। यात्रियों की आंखों में एक अलग सी चमक थी और उनके चेहरे बिना किसी भाव के थे। तभी शालिनी की नज़र पड़ती है कि उसमें का एक यात्री गायब हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर अचानक से दूसरा भी आदमी गायब हो जाता है और ऐसे कर करके पूरी बस खाली हो जाती है। शालिनी को बड़ा डर लगता है। तभी वो 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसी वो आंखें खोलती है तो देखती है कि सारे यात्री वापस आ चुके थे अपनी सीट पर और सभी उसे एकटक देख रहे थे। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था ये सब उसे क्यों देख रहे हैं। तभी शालिनी हिम्मत करके उठती है और धीरे धीरे करके कंडक्टर के पास जाती है और वो फिर कंडक्टर से पूछती है ये बस कहाँ जा रही है। तो कंडक्टर एक भयानक आवाज़ में कहता है ये बस वहाँ जाती है जहाँ सबका आखिरी ठिकाना होता है। कंडक्टर की बातें सुनकर
शालिनी को थोड़ा डर लगता है और वो फिर से वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। लेकिन सारे यात्रियों की नज़र सिर्फ शालिनी पर थी। शालिनी बहुत घबरा रही थी। लेकिन तभी अचानक सारे यात्री अचानक से कंकाल का रूप ले लेते हैं। शालिनी एकदम से चिल्ला देती है और जैसी शालिनी चिल्लाती है एकदम से बस रुक जाती है। धीरे धीरे करके वो सारे कंकाल बस से उतरते हैं और वो कंडक्टर कहता है, चलिए मैडम जी, आपका ठिकाना आ गया। शालिनी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तभी कंडक्टर की आंखें एकदम से लाल हो जाती है और उसे देखकर शालिनी चुपचाप बस से नीचे उतर जाती है। जैसे ही बस से शालिनी को उतारा जाता है, वो देखती है कि बाहर एक मंदिर मौजूद है और पास में एक खाई है। सामने उसके वो बस खड़ी थी, लेकिन वो कंकाल उसे नहीं नजर आ रहे थे जो बस से उतरे थे। लेकिन तभी अचानक वो देखती है कि बस के अंदर वो सारे लोग वापस आ चुके थे जो कंकाल बनकर बस के नीचे उतरे थे। और थोड़ी देर में बस स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके उस खाई में गिर जाती है। शालिनी को काफ़ी डर लग रहा था ये देख के, क्योंकि वो वहाँ अकेली मौजूद थी अब। लेकिन थोड़ी देर में वो देखती है फिर से एक बस वहाँ आती है, लेकिन ये वही बस थी जिसमें वो बैठ कर आई थी। फिर वो देखती है कि बस रुकती है और उसमें से एक लड़की उतरती है और वो लड़की शालिनी की सहेली ही होती है। वो जैसी वहाँ उतरती है बस वापस से स्टार्ट हो जाती है और फिर से खाई में गिर जाती है। शालिनी अपनी सहेली से पूछती है, तू यहाँ कैसे आई? लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। शालिनी उसे हिलाती है, लेकिन उसकी आंखें ना हल रही थी ना कुछ मूवमेंट कर रही थी। शालिनी उसे देख के डर जाती है और वो उस मंदिर में चली जाती है और वहाँ प्रार्थना करने लगती है। थोड़ी ही देर में वही भूतिया बस वहाँ वापस आती है और उसमें से एक और लड़की उतरती है। वो भी शालिनी की एक और दोस्त होती है। वो भी लड़की दूसरी लड़की के पास आकर खड़ी होती है और फिर से वो भूतिया बस खाई में जाकर गिर जाती है। शालिनी यहाँ प्रार्थना कर रही थी। फिर वो दोनों सहेलियाँ शालिनी को अपनी ओर आने का इशारा करती है। शालिनी ना चाहते हुए भी उन दोनों के पास जाती है और जैसी शालिनी उनके पास जाती है, उसकी दोनों सहेलियाँ उसे पकड़ लेती है और जैसे उसे पकड़ा जाता है फिर से वो भूतिया बस वहाँ पर आती है और इस बार वो सीधे शालिनी के ऊपर आने लगती है और वो तेज़ी से शालिनी की तरफ आती है और शालिनी को कुचल देती है। लेकिन तभी शालिनी की आंखें खुलती है और वो देखती है कि वो अपने रूम में थी और उसके आसपास उसकी सहेलियाँ बैठी हुई थी। तभी वो उनसे पूछती है कि उस भूतिया बस का क्या हुआ? तो उसकी सहेलियाँ कहती है, कौन सी भूतिया बस? तुम तो हमें उसी बस स्टेशन पर बेहोश मिली थी। तब शालिनी उन्हें रात की सारी सच्चाई बताती है और ये सुनकर उसकी सहेलियाँ भी थोड़ी शॉक होती है, क्योंकि ये भूतिया बस किसी को मारती नहीं थी, बस पैसेंजर्स को बिठा कर ले जाती थी और उस मंदिर के पास उतार देती थी और खुद खाई में जाकर क्रैश हो जाती थी। इस भूतिया बस की चीज़ें सुनकर चारों ही सहेलियाँ अब से उस बस का मजाक उड़ाना बंद कर देती है और हर रात को 12 बजे वो भूतिया बस उसी बस स्टेशन पर घूमती रहती है। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।